एक इसमें मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो खरीद लेता हूँ बस कैमरा देख के, ठीक है। ये दो फ़ोन है 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के हैं। लोगों पे आईफोन है, एक 1.5 लाख रुपए के फ़ोन है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और अब की स्थिति में फ़र्क बताता हूँ। कांग्रेस के ज़माने में 3,000 रुपये का फ़ोन भी था ना, तो वो उसकी औकात दिखाता था, नगद खरीद के लाता था। आज 1 लाख रुपए का फ़ोन भी है तो किस्तों पर है, ठीक है। ये बीजेपी की उपलब्धि है। हर आदमी इनडायरेक्टली कर्जदार है, ठीक है। हर व्यक्ति पे किस्त चल रही है, चाहे वो बाइक की चल रही हो, मोबाइल की चल रही हो। कांग्रेस के ज़माने में बाइकें सस्ती थी, कुछ ही लोग खरीद पाते थे, ठीक है, लेकिन कम से कम कर्ज के शिकार नहीं थे। हम बीजेपी की सरकार ने लोगों को कर्जदार बनाया प्रलोभन देके, ठीक है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ी लेकिन लोगों के शौक बढ़ गए। आज उस बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए? आज उस बच्चे के पास भी बाइक है जो 1 रुपया कमा के घर में नहीं देता। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बाइक उसी के नीचे होती थी जिसके घर में इनकम होती थी, मोबाइल उसी की जेब में होता था जिसके घर में इनकम होती थी। आज हर उस व्यक्ति पर है जो कमा के कुछ नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश पे कर्जा बढ़ाने का काम, ठीक है, देश में शो ऑफ का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आते इसी चीज़ से, किस चीज़ से आते हैं? मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? 10 लाख का सूट। भारत के किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। 10 लाख का सूट पहनने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं है, मोदी जी हैं। कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज़्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपये का हम डलवाते थे। कितने जीबी मिलती थी? 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250 290 रुपये में पूरे 1 महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी को उपलब्धि नहीं है? अनलिमिटेड चला रहे हैं, नेट पर लगे हुए। अब पहले 250 रुपये के डलवाते थे, 15 दिन में ख़त्म हो जाती थी, फिर 250 रुपये का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपये का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है? ये आपकी बचत नहीं है। पहले डलवाते कांग्रेस के टाइम में 15 दिन नहीं चलती थी, वो नहीं है यार। जाओ तुम मोदी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हो? कांग्रेस के ज़माने में 98 रुपये का 1 GB डेटा था, ठीक है, और उससे भी पहले चले जाओ तो 3 रुपए कॉल करने के, 2 रुपए कॉल सुनने के थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस, भैया इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, रिलायंस है। रिलायंस ने 2006 में मोबाइल लॉन्च किया था और उसकी टक्कर में टाटा इंडिकॉम का मोटोरोला फ़ोन आया था, ठीक है। और जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना, वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं आया। ये टच वाले मोबाइलों की क्रांति जो है वो 14 के बाद है। ये कुबेर दिए तुम्हें, कुबेर 12 साल के राज में तुम्हें कुबेर दिए जो तुमने खाई, ठीक है। हाँ, तो ये मोबाइल की क्रांति उसके लिए देश में, ठीक है। अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा BSNL का मिलना चाहिए था, जियो का क्यों मिला, प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो BSNL और MTNL है, और जो बंद पड़े हाशिए पे हैं। अगर सरकार काम कर रही है तो BSNL का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद पर नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। MTNL का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है, इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई, ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली। पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि 100 रुपये 198 रुपये में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब 198 रुपये अगर BSNL को जाता तो पूरा 198 रुपये का फायदा देशवासियों को मिलता। लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है उस पर? 2 रुपये 3 रुपये, सिर्फ वही 198 रुपये की जगह 2 रुपये का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। यही अडानी, यही अंबानी, सुनो, यही अडानी, यही अंबानी, यही टाटा, यही बिरला, यही LNT, ये सारे कंपनियां गेम इन इंडिया, सुनो, सब कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी था। लेकिन कांग्रेस के टाइम में यही कांग्रेस पार्टी उन सबको साथ दोहन करता था, उसको फैक्ट्री काम नहीं करने देता था, उसे लताड़ता था, भाग करके विदेशों में जाकर ये सब कंपनियां काम करती थी। आज मोदी जी की देन है, ये सारी कंपनियां देश में आकर के देश के 4 चांद लगा रहा है, तो इनको परेशानी आ रही है। अरे कहाँ की छुपाओगे? हम एक छोटा सा आदमी तुम्हारे को इतना लताड़ दिए तो हमसे बड़ा प्रवक्ता होगा, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तुम अपनी चश्मा उतार लो और गांधी जी वाला चश्मा जो है लगा ना हटा लो, और मोदी जी वाला चश्मा पहनो, जिससे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, अब उभरता भारत, विकसित परिवार, समृद्ध परिवार दिखाई पड़ेगा। ये कह रहे हैं अपना चश्मा उतार लो
और गांधी जी का भी चश्मा उतार लो। नहीं, गांधी जी का नहीं कहा। गांधी जी का लगा लूं? अपना चश्मा उतार लो, मोदी जी वाला चश्मा से देखो देश को। अच्छा सुनो, ये कह रहे हैं, एक मिनट में ये कह रहे हैं मोदी जी वाला चश्मा लगा लो, तो फिर मुझे तुमसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मोदी जी का चश्मा लगा लूंगा तो तुम्हें बॉन्ड बेचना पड़ेगा मुझे, और टेंडर दूंगा फिर मैं। ठीक है भाई, मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, दोनों आंखों में भ्रष्टाचार। ठीक है, मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है। गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह दिखाता ही नहीं है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा। अब सुनो भाई, ये कहता है टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी, ठीक है, ये तुम्हारा मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, किसकी सरकार में हुआ? नीरव मोदी किसकी सरकार में भागा? किसने उद्योगपतियों को हाशिए पे चढ़ाया? देखो, ललित मोदी, ठीक है, किसकी सरकार में भागा? और भागा तो ये आई क्यों नहीं? इनको मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? ठीक है, विजय माल्या किसकी सरकार में भागा? ठीक है, ललित मोदी किसकी सरकार में भागा? और भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो भाई जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, किसकी पार्टी में हो रहा है? कौन पैसा लेके भाग रहा है? हजारों करोड़, ठीक है, और किसकी सरकार में? बैंक दिवालिये पे आए।